बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 6 पर बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 में हमने 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। उनमें से एक था मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, दूसरे नंबर पे था कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन, तीसरे नंबर पे था मिस्टर चिप्स हैबिट ऑफ डेप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, और आखिरी नंबर पे हमने पढ़ा था मिस्टर चिप्स मीटिंग विद कैथरीन ऑन द नाइट बिफोर देयर वेडिंग। यानी ये 4 टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, और आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 6 में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे एक नज़र आप इनको भी देखें। चेंजेस इन मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर मैरिज, फुटबॉल मैच बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड द मिशन, and story of a private soldier stationed at a military camp near Brookfield। तो ये वो 3 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिए चेंजेस इन मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर मैरिज, यानी शादी से पहले का जो मिस्टर चिप्स था वो जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि थोड़ा ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था। ड्राई आप कह लें कि खुश्क मजाज, यानी ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो होती है या जिनकी हिस्से मजाक जो होती है वो कोई ज़्यादा शार्प नहीं होती। और जो न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सनस का मतलब ये है कि ये आप कह लें कि थोड़ा होम्योपैथिक स्टाइल के लोग होते हैं। किसी भी मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की जो डिबेट्स चल रही होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ किसी भी सोसाइटी में जो चल रही होती है, उसमें ये लोग अपने आप को न्यूट्रल रखना पसंद करते हैं। ये एक तरह से गैर जानिबदार रहना इन्हें अच्छा लगता है, और ऐसा करके ये शायद अपने आप को थोड़ा सिक्योर फील कर रहे होते हैं। इनका मानना ये होता है कि जो मुआशरे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हैं, उनमें जो इर्तिकाई अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता ही चलने देना चाहिए। यानी किसी भी मुआशरे में जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको अगर हम अपने तौर पे एक्सीलरेट करने की कोशिश करेंगे या उसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इससे फिर हमें बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये समझते हैं कि जो इर्तिकाई अमल है, ये जो चेंज है किसी भी सोसाइटी के अंदर, ये आहिस्ता आहिस्ता ही आनी चाहिए। ये कोई बहुत ज़्यादा इनकलाबी किस्म के जो इकदामात होते हैं, जो रेवोल्यूशनरी किस्म के जो ख्यालात या आइडियाज़ होते हैं, ये उनको सपोर्ट नहीं करते। और ये पुरानी सोच और पुराने ख्यालात में बाज़ुकात अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। कन्वेंशनल किस्म की इनकी थिंकिंग होती है। मिस्टर चिप्स भी एक ऐसा ही आदमी था, और हमें जेम्स हिल्टन ये भी बताते हैं कि औरतों के बारे में उसकी जो राय थी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ख़ास तौर पे उस दौर की जो औरतें थीं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती जा रही थी, जो नए नए फैशंस को अडॉप्ट करने लगी थी, जो फ्रीडम की और इनोवेशंस की बात कर रही थी, ऐसी जो औरतें थीं जो मेकअप करके ऐसे घरों से बाहर निकलना और मर्दों के साथ बड़ा बोल्ड होके जो बात करने लगी थी, मिस्टर चिप्स का नुक्ता नज़र मतलब मिस्टर चिप्स इन औरतों को एक तरह से मॉन्स्ट्रस क्रिएचर यानी भयानक मखलूक समझा करता था। तो ये औरतों के साथ आप कह लें, इसका मतलब ये है कि कंफर्टेबल फील नहीं करता था। ये औरतों से खुद को एक डिस्टेंस पे रखना पसंद करता था, और इसने चूँकि 48 साल की उम्र तक शादी नहीं की। अब जेम्स हिल्टन ने इस नॉवल के अंदर हमें इसकी वजह तो नहीं बताई कि क्यों उसने इतनी देर तक शादी नहीं की, लेकिन हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा लेते हैं कि इसकी जो औरतों के बारे में राय थी शायद वही एक वजह थी कि इसने 48 साल की उम्र तक शादी नहीं की। और आज जब कैथरीन इसकी ज़िंदगी में आई, एक 25 इयर्स की एक खूबसूरत और नौजवान लड़की जो जदीद दौर की एक तरह से नुमाइंदा थी, वो इसकी ज़िंदगी में आई, उसके साथ इसकी शादी हो गई। तो ये मिस्टर चिप्स को पहल तो इस पे यकीन ही नहीं आया। यानी ये सारा कुछ उसके लिए आप समझ लें कि अनबिलीवेबल था। उसके वहमो गुमान में भी कभी नहीं होगा कि इस तरह करके एक औरत, बल्कि एक जवान लड़की उसकी ज़िंदगी में आएगी और वो आके इस तरह उसको इतना मुतासर करेगी, फिर उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी और वो उसकी लाइफ पार्टनर बन जाएगी। मतलब ये सारा कुछ इसके लिए आप कह लें कि नाकाबिले यकीन था। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि इसकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल ये एक खुशगवार आप कह लें कि एक इसकी ज़िंदगी में एक चेंज आई, एक तब्दीली आई, और वो जो चेंज थी वो कोई मामूली चेंज नहीं थी। और उसके बाद जब मिस्टर चिप्स
चिप्स कैथरीन को लेके ब्रुकफील्ड स्कूल में आया, वहाँ उसके जो बाकी कॉलीग्स हैं उनके साथ उसने कैथरीन को मिलवाया, फिर बाकी जो कॉलीग्स हैं उनकी जो वाइफ्स थी उनके साथ कैथरीन की मुलाकात हुई। तो जैसे औरतों में होता है कि पहल तो जो बाकी टीचर्स थे उनकी जो बीवियां थीं वो कैथरीन से बहुत ज़्यादा हसद करने लगी, यानी उसकी जहानत को देख के, उसकी खूबसूरती और उसकी जवानी को देख के, मतलब ये चीज़ें उसकी शख्सियत को जितना ज़्यादा पुरकशिश बनाती थी उतना ही ज़्यादा बाकी जो ख़वातीन हैं उनके अंदर जेलसी और हसद के जज्बात भी पैदा होते थे। तो बाकी जो टीचर्स की जो बीवियां थीं वो इससे पहल तो जेलस हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन की जो शख्सियत है, इसका जो इखलाक था या इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे, इसका जो बिहेवियर, जो उसका मजाज था, उसकी वजह से वो भी कुछ दिनों के बाद कैथरीन को पसंद करने लगी। वो भी एक तरह से इसकी फ़ैन हो गई और स्कूल के जो बच्चे थे उनके साथ जब कैथरीन की मुलाकात हुई तो वो भी बड़े मुतासर हुए। जेम्स हिल्टन कहते हैं कि कैथरीन ने ब्रुकफील्ड स्कूल को ऐसे ही फतह कर लिया था जैसे उसने मिस्टर चिप्स को फतह किया था, यानी कैथरीन कंकेड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकेड मिस्टर चिप्स, यानी इतना ज़्यादा इसने स्कूल में आके भी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया और मिस्टर चिप्स की जो लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी और इसके अंदर एक तरह से आप कह लें कि नई एनर्जी इसको अपने अंदर महसूस होने लगी। बड़ा ही अपने अंदर एक एंथुसियाज्म, एक जोशो खरोश, एक वल्वला, एक ज़िंदगी के साथ जो मोहब्बत है वो मिस्टर चिप्स को महसूस होने लगी। और मिस्टर चिप्स की जो 48 साल की एज थी, ये जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि ये इतनी ज़्यादा एज होती है कि इस उम्र के जो लोग होते हैं वो आम तौर पे उनकी जो आदतें होती हैं, जो उनके बिहेवियर्स होते हैं या उनके जो ख्यालात और नज़रियात होते हैं वो उनकी शख्सियत के साथ इतने ज़्यादा रासिख हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा वो पक्के हो चुके होते हैं कि वो फिर चेंज नहीं होते। यानी इस उम्र के इंसान के लिए अपने आप को, अपनी शख्सियत के अंदर को बहुत बड़ी चेंज लेके आना वो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। और मिस्टर चिप्स चूँकि टीचिंग के शोबे से वाबस्ता था, यानी ये जो तदरीस वाला जो डिपार्टमेंट होता है इसमें जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि बाज़ का जो टीचर लोग होते हैं वो साल तक एक ही तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ा के, एक ही तरह के मौज़ूआत को रिपीट कर करके एक ही रूटीन में वो इतनी तवील जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार जब चुके होते हैं तो उनकी जो आदतें हैं, उनकी वो जो रूटीन है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है कि उस रूटीन से बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। यानी वो एक तरह से आप कह लें कि एक दायरे के अंदर बंद हो चुके होते हैं और वो जो दायरा होता है उसके लिए जेम्स हिल्टन ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ड्राई रॉट ऑफ पेडागॉजी, यानी ये जो तदरीस का शोबा है, पेडागॉजी का जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर तवील अरसे तक जब टीचर लोग एक ही तरह के असबाक जो हैं, एक ही तरह के जो लेसन हैं उनको रिपीट करते रहते हैं, वो घिसे पिटे पुराने जो तरीके हैं वो उनके साथ एक तरह से इतनी ज़्यादा उनकी अटैचमेंट हो जाती है कि वो नए मेथड्स को, नए स्टाइल्स को, नए ख्यालात को या नए लेसन्स को वो कोई बहुत जल्दी कबूल नहीं करते या उनके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करते और इसको वो कहते हैं ड्राई रॉट, यानी उनकी जो शख्सियत है वो एक तरह से मुंजमद हो जाती है, वो एक जमूद का शिकार हो जाते हैं, उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। और मिस्टर चिप्स भी अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था और ऊपर से था भी वो टीचर, तो इसकी ज़िंदगी एक ऐसी रूटीन के साथ चल रही थी कि जिसमें सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। वो उस रूटीन से बाहर निकलना उसको ना कभी उसकी ज़रूरत महसूस हुई थी और ना ही वो उस रूटीन से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन अब कैथरीन जब उसकी लाइफ में आई तो उसने आके तो उसको बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया। यानी ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मिस्टर चिप्स के लिए कि उम्र के इस हिस्से में वो इतना ज़्यादा चेंज भी हो सकता है। और मिस्टर चिप्स एक फिक्सचर आप कह लें, एक मुस्तकिल मजाज कह लें, एक जगह पे टिक के बस अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता था, वो अपने बच्चों को सेटिस्फेक्शन दे सकता था, अपने स्टूडेंट्स को वो कॉन्फिडेंस दे सकता था जैसे कि एक टीचर इन कामों को मतलब ईजीली वो कर सकता है। लेकिन मिस्टर चिप्स जो था उसके लिए किसी शख्स को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, किसी के अंदर जोश और जज्बा पैदा करना, अपने स्टूडेंट्स के अंदर ख़ास तौर पे ये नहीं कर सकता था, इसके अंदर ये सलाहियत नहीं थी। ये खुद चूँकि एक जुमूद का शिकार था, एक जगह पे आप कह लें कि ज़िंदगी में एक गड्ढे के अंदर फंसा हुआ था। ये खुद ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी किस्म की चेंज मतलब अपनी ज़िंदगी में भी नहीं ला सकता था और दूसरों की ज़िंदगी
ज़िंदगी में भी नहीं ला सकता था। तो अब जब कैथरीन इसकी लाइफ में आई तो इसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जेम्स हिल्टन कहते हैं, एक तो वो बड़ी बेहतर हो गई, दूसरा इसके अंदर एक बड़ा जोश और जज्बा आ गया। इसने क्लास में पढ़ाते हुए तरह तरह के मजाक करना शुरू कर दिए और पहले से ज़्यादा मजाक करना शुरू कर दिए। बच्चों के साथ इसका जो रवैया है वो बड़ा चेंज हो गया। पहले कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्ती किया करता था, लेकिन अब वो सख्ती करता है लेकिन साथ ही साथ बच्चों के साथ उसने एक तरह से एक अटैचमेंट बनाना शुरू कर दी। एक उसकी बच्चों के साथ एफिलिएशन होना शुरू हो गई। उन बच्चों के साथ वो एक तरह से एक ताल्लुक बनाना अब उसको अच्छा लगने लगा और वो अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी जो एक तरह से कह ले कि जो जोश उसके अंदर, जज्बा जो पैदा हो चुका था, उसकी वजह से जो लड़के थे उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चेंज जो है इसके स्टूडेंट्स ने वो ऑब्जर्व करना शुरू की। इसके बाद जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि एक दिन मिस्टर चिप्स क्लास ले रहा था। ये जो कि हिस्ट्री का टीचर था तो इसकी क्लास में एक टॉपिक आया लेक्स कैनोलिया। ये आप जहन में रखें कि रोम, जो कदीम जो रोम था, उस दौर में एक कानून बनाया गया था, उसका ये नाम था। और इस कानून के तहत एक रोमन सोसाइटी के अंदर जो पैट्रिशियंस यानी जो अमीर लोग होते हैं हाई सोसाइटी के, उनको ये इजाज़त दी गई थी कि वो जो प्लेबियंस हैं, जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल निचले तबके के जो लोग हैं, वो उनके साथ शादियाँ कर सकते हैं। यानी पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये एक कानून बना के लोगों के अंदर वो जो एक क्लास डिस्टिंक्शन होता है उसको ख़त्म करने की ये कोशिश की गई थी। तो पैट्रिशियंस अमीर लोग और प्लेबियंस बहुत ही गरीब और पिसे हुए लोग, तो इनकी आपस में जो रिश्तेदारियां हैं इनको एक तरह से आप कह लें कि स्टेट ने इसकी इजाज़त दे दी थी। तो एक दिन मिस्टर चिप्स अपनी क्लास में इसी कानून के बारे में बात कर रहा था तो बच्चों को कहने लगा, बेटा ये कानून ऐसा था कि जब ये पास हुआ ना, उसके बाद रोम की सोसाइटी में एक चेंज आई और वो चेंज ये आई कि अब अगर कोई बहुत ही गरीब लड़की, बहुत ही मतलब पिसे हुए निचले तबके की कोई लड़की किसी बहुत ही अमीर ज़ादे को अगर कहे कि तुम मेरे साथ शादी करो और वो लड़का आगे से कहे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, तो वो लड़की अब उसको आगे से कह सकती है, स्टेट ने इसकी इजाज़त दे दी है, उसको कह सकती है कि तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे, करो मेरे साथ शादी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया है। मतलब इस तरह करके वो थोड़ा फ़नी अंदाज में अपने एक मखसूस स्टाइल में वो इस कानून को मतलब उसने जब क्लास में पढ़ाया तो बच्चों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। मतलब कहने का कि उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसकी जो मजाक करने की जो हिस्स है वो पहले से बहुत ज़्यादा शार्प हो गई थी और उसने बच्चों के साथ एक तरह से उसकी जो एफिलिएशन है वो उसमें इजाफा हो गया था। बच्चों के साथ उसका जो एटीट्यूड है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था और ये सारी जो चेंजेस इसके अंदर आई थी बड़ी पॉजिटिव चेंजेस थी। और इसके पीछे जो मेन जो रीज़न थी, जो इसके पीछे जो असल मुहर्रक था, वो कैथरीन की शख्सियत थी। और जेम्स हिल्टन ये भी बताते हैं कि एक जो टीचर होता है जब वो किसी भी स्कूल में आता है पढ़ाने के लिए, अपनी जॉब शुरू करता है, तो 3 चीज़ों की उसे डिमांड होती है। वो आप कह लें कि 3 चीज़ें हर टीचर उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको अपने कैरियर के अंदर मिलें, बल्कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है। वो 3 चीज़ें ये हैं कि उनमें एक है ऑनर, एक है ओबीडियंस और एक है लव। ऑनर मतलब हर इंसान चाहता है, हर टीचर चाहता है कि लोग उसकी ऑनर करें, उसको इज्जत दें। दूसरे नंबर पे ओबीडियंस, फर्मा बरदारी, ये भी हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे, उसके स्टूडेंट्स उसकी फर्मा बरदारी करें, उसकी बात माने। और तीसरी चीज़ होती है लव, यानी मोहब्बत। कहते हैं कि मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के अंदर ऑनर तो पहले ही था, यानी बच्चे इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, इसका एहतराम करते थे, इसकी इज्जत करते थे। और दूसरे नंबर पे ओबीडियंस, ये भी मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में ऑलरेडी थी, यानी बच्चे इसकी बड़ी फर्मा बरदारी भी करते थे। ये वैसे भी स्टाफ रूम के अंदर भी चूँकि एक सीनियर टीचर था, जो इसके जूनियर असातिज़ा थे वो भी इसकी बात को मानते थे। मतलब फर्मा बरदारी और ओबीडियंस की भी इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई कमी नहीं थी। बस एक ही कमी थी और वो थी लव, मोहब्बत। सच्ची जो मोहब्बत होती है वो एक कमी इसकी ज़िंदगी में अभी तक थी, लेकिन अब कैथरीन के आने के बाद ये वाली जो कमी थी ये भी पूरी हो गई। और अब इसकी ज़िंदगी के अंदर ये जो तीनों चीज़ें हैं, ऑनर, ओबीडियंस और लव, ये तीनों चीज़ें अब इसकी ज़िंदगी के अंदर पूरी हो गई। और उसके बाद मिस्टर चिप्स जो था वो बिल्कुल आप समझ लें कि एक नया इंसान बन गया, एक बिल्कुल ही चेंज
जो शख्सियत थी, जो पर्सनैलिटी थी, वो मिस्टर चिप्स की शादी के बाद देखने में आई। यानी कैथरीन ने इसको बिल्कुल एक नया इंसान बना दिया, इसको ब्रॉड माइंडेड बना दिया, इसका ह्यूमर बेहतर कर दिया, इसका डिसिप्लिन भी पहले से बेहतर हो गया। डिसिप्लिन के इसके बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कैथरीन के आने के बाद इसका जो डिसिप्लिन था वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। ये अपने लिबास के बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा पहले टेंशन नहीं लिया करता था, लेकिन अब इसने अपने लिबास के बारे में, अपने हेयर स्टाइल के बारे में, अपने आप को मतलब मेंटेन करके रखना इसने शुरू कर दिया। तो ये जो चेंजेस हैं कैथरीन के साथ शादी होने के बाद जो मिस्टर चिप्स की शख्सियत के अंदर आई, उनको इस चैप्टर के अंदर शुरू में कुछ जेम्स हिल्टन हमारे साथ शेयर करते हैं। और दूसरे नंबर पर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं फुटबॉल मैच बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड द मिशन। अब आप जानते हैं कि जब कैथरीन के साथ इसकी शादी हो गई और उसके बाद कैथरीन ने इसकी सोच में, इसकी ख्यालात में एक तरह से वुसअत पैदा कर दी। इसको ये मिस्टर चिप्स ज़्यादा पहले से अक्लमंद हो गया, ज़्यादा सेंसिबल हो गया और इसने अपने आप को पहले तो ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ही एक तरह से वो एक कुआं था और उस कुएँ के मेंढक की तरह की ये ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब इसने ब्रुकफील्ड स्कूल की जो दीवारें हैं, उसके जो बुर्ज हैं, उसके जो मीनार और गुंबद हैं, उनसे भी ऊपर निकल कर देखना शुरू कर दिया। कहने का मकसद ये है कि इसने स्कूल से बाहर निकल के एक पूरे मुल्क के तौर पे अपनी पूरी कौम के बारे में जो ख्यालात हैं इसकी जहन के अंदर, वो कैथरीन ने एक तरह से डिवेलप कर दिए। और अब ये बिल्कुल एक महदूद दायरे के अंदर कैद नहीं रहा, बल्कि इसने थोड़ा ब्रॉड होके सोचना शुरू कर दिया। अपनी कौम के, अपने मुल्क के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं इनकी सोसाइटी के, उसके ऊपर भी ये बात करने लगा। कैथरीन आप जानते हैं कि थोड़ा सोशलिस्ट ख्यालात की मालिक थी। इसके जो ख्यालात थे वो आप कह लें कि थोड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म के थे, पुराने ख्यालात थे, लेकिन इनका जो आपस में जब मिलाप हुआ तो एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन के सामने आया। अगरचे इनकी शख्सियात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत सारी आप कह लें कि कॉन्ट्राडिक्शंस थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो एक कपल बना, एक पेयर बना, ये एक आइडियल आप इसको एक पेयर कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की, एक दूसरे को समझने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा थी। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। यानी कैथरीन के आने के बाद तो मिस्टर चिप्स की लाइफ में जो थोड़ी बहुत रिजिडिटी थी, जो एक हठ दर्मी कह लें, या जो एक ज़िद सी होती है अपने ख्यालात के ऊपर डटे रहने की, वो एक अना का मसला बाज़ लोग इसको बना लेते हैं। ये चीज़ें मिस्टर चिप्स की शख्सियत के अंदर से ख़त्म हो गई और बहुत सारे मामलात में कैथरीन उसको कायल कर लेती थी और वो कैथरीन की बात मान लेता था। मिसाल के तौर पर ये जो लंदन शहर था, इसमें कुछ मिशनरी स्कूल्स थे और ये कुछ इस तरह के स्कूल्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ मदारिस होते हैं। यानी इन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं या इनका जो करिकुलम होता है इन स्कूल्स का, उसका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो मजहबी तालीम होती है। यानी क्रिश्चियनिटी की आप समझ लें कि एक तरह से तबलीग करने के लिए, उसकी एक तरह से प्रीचिंग करने के लिए ये स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और इन स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे फ़ीस नहीं ली जाती, उनकी अकोमोडेशन या उनकी जो पढ़ाई के सारे जो अखराजात होते हैं वो डोनेशन से, यानी लोग सदका खिरात अपना चंदा वगैरह देते हैं तो उससे इन स्कूल्स को चलाया जाता है। और ये मुख्तलिफ तरह की NGOs के तहत भी काम कर रही होती हैं। ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल था, इस स्कूल की इंतज़ामिया के ही ज़ेरे असर आप कह लें एक मिशन पॉपुलर स्कूल नाम का एक स्कूल लंदन शहर के ही मशरकी इलाके में मौजूद था और उस स्कूल में बहुत ही गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे और उन बच्चों की जो फीसें थी या उनकी जो पढ़ाई के अखराजात थे, ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, ये चूँकि थोड़े खाते पीते घरों के बच्चे थे, इनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी सारी सपोर्ट करते थे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की। बाकी इस इलाके के जो कह लें कि थोड़े आसूदा लोग होते थे, जो थोड़े खाते पीते घरों के लोग होते थे, वो अपना सदका खिरात और डोनेशन वगैरह उस स्कूल में दिया करते थे, तो उससे फिर उस स्कूल को चलाया जाता था। और वहाँ पे पढ़ने वाले आप साफ से वो एक खैराती स्कूल था, डोनेशन पे चलता था, तो वहाँ पे जो मेयारे तालीम होगा, वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चों की जो तालीम का स्टैंडर्ड होगा वो कोई बहुत ज़्यादा उस लेवल का तो नहीं होगा जैसा उन स्कूल्स के अंदर होता है जहाँ पे बच्चे बहुत भारी फीसें दे के पढ़ रहे होते हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शानदार होता है, जहाँ पे टीचिंग स्टाफ बड़ा हाई
हाईली क्वालिफाइड होता है, बाकी सारा मतलब काफ़ी सारी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अच्छे स्कूल्स में होती हैं, इस तरह के स्कूल्स में नहीं होती। तो जिस तरह वो जो क्लास एक डिस्टिंक्शन है, जो फ़र्क है अमीर और गरीब का, वो आप ऐसे ही समझ लें कि ब्रुकफील्ड स्कूल एक रिप्रेजेंटेटिव है एक हाई सोसाइटी का, एक ऐसी क्लास का जो आसूदा क्लास है, जिसका ताल्लुक आप कह लें कि अमीर लोगों के साथ है। और वो जो मिशन पॉपुलर स्कूल है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है लोअर क्लास का, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और जहाँ जो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ते हैं ये अमीरों के बच्चे हैं। अब ये फ़र्क जो कैथरीन थी वो इन चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करती थी। वो सोशलिस्ट थी, और सोशलिज्म में यही होता है कि लोग थोड़ी मुसावात की बात करते हैं, बराबरी की बात करती हैं। ये जो क्लास डिस्टिंक्शन होता है, ये जो अमीर और गरीब का फ़र्क होता है, तबकाती जो इम्तियाज़ होता है, ये लोग इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, इसको ख़त्म करने की मतलब ये कोशिश कर रही होती हैं, स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो कैथरीन भी चाहती थी कि काश ऐसा ना हो, यानी वो जो मिशन पॉपुलर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी तो लंदन के ही, इंग्लैंड के ही शहरी हैं, इसी रियासत के हैं, और ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, वो भी इसी रियासत के शहरी हैं। ये अमीरों के घरों में पैदा हो गए, इसमें इनका क्या कमाल है, वो बेचारे गरीबों के घरों में पैदा हो गए, इसमें उनका क्या कसूर है। यानी ये जो फ़र्क है वो फ़र्क देख देख के कैथरीन बहुत ज़्यादा मतलब इसको अपसेट रहती थी, परेशान रहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह से ये फ़र्क ख़त्म हो सके। वो अकेली तो खैर इस फ़र्क को ख़त्म नहीं कर सकती, ये तो कह लो कि सदियों से चला आ रहा है और शायद इसने चलते ही रहना है। इसको ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ी तवील किस्म की जद्दोजहद की ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल कैथरीन ने अपने तौर पे इस फ़र्क को कम करने के लिए उसने मिस्टर चिप्स को एक मशवरा दिया, एक तजवीज़ दी कि तुम ना ऐसे करो, जाके ना अपने स्कूल की इंतज़ामिया से बात करो, वो जो मिशन पॉपुलर स्कूल है उस स्कूल के बच्चों की जो एक फ़ुटबॉल की टीम है उसको ब्रुकफील्ड स्कूल में बुला के यहाँ पे उनको इनवाइट करो, और वो यहाँ ब्रुकफील्ड स्कूल की जो फ़ुटबॉल की टीम है उसके साथ उनका एक दोस्ताना, एक फ्रेंडली मैच करवाओ। और जब वो बच्चे यहाँ पे आएंगे और इस स्कूल में मतलब उनको कुछ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, और उन बच्चों जो टीम तो खेलने के लिए आएगी लेकिन साथ कुछ तमाशाई भी आएंगे और भी बच्चे आएंगे, और वो इन बच्चों के साथ जब आके यहाँ पर खेलेंगे, इस अच्छे माहौल में खेलेंगे, इस तरह का ग्राउंड जिस तरह का ब्रुकफील्ड स्कूल का है उन्होंने तो बेचारों ने अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जब उनको इस तरह के ग्राउंड में आके खेलने का इन बच्चों के साथ एक मौका दिया जाएगा और वो इन बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे, तो इससे ये होगा कि उन बच्चों के अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वो बड़ी एक तरह से ऑनर फील करेंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। और वो भी तो हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं, वो हमारी ही आप कह लें कि यूथ है। जितने इंग्लैंड के लिए ये ब्रुकफील्ड स्कूल के बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, इतने ही वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह करके जब उसने ये तजवीज़ मिस्टर चिप्स के सामने पेश की, उसकी ये सोच, उसका ये नज़रिया इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था, इतना इनकलाबी था, मिस्टर चिप्स को भी पता था कि उसकी ये तजवीज़ यकीनन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो समझता था स्टाफ के जो लोग हैं, स्कूल की जो बाकी इंतज़ामिया है, हर कोई ये समझेगा कि उस स्कूल से जो बच्चे आएंगे वो तो बड़े बद तहज़ीब किस्म के बच्चे होंगे, वो यहाँ पे आके गालम गलोच करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, यहाँ के जो लॉन्स हैं उनको ख़राब करेंगे, यहाँ की क्यारियों को ख़राब करेंगे, उन बच्चों को संभालेगा कौन यहाँ पे, वो तो बिल्कुल ही मतलब डिसिप्लिन के बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, एक अफरा तफरी सारी सी यहाँ पैदा हो जाएगी। ये तो बड़ा एक सीरीन सा एनवायरनमेंट है ब्रुकफील्ड स्कूल का, यहाँ का जो पीसफुल सा माहौल है, उन बच्चों को यहाँ पे बुला के ऐसे खामखा की एक टेंशन खड़ी करनी है, उस स्कूल के बच्चों के साथ इस स्कूल के बच्चों को खिलाना, ये आप समझ लें कि उस दौर में ये वाकई ही एक बड़ा इनकलाबी एक ख्याल था। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कहें कि किसी बहुत ही दूर दराज के किसी गांव के अंदर किसी ऐसे स्कूल के बच्चों को, जिस स्कूल की चार दीवारी भी ना हो, जिस स्कूल के अंदर फर्नीचर भी पूरा ना हो, जिस स्कूल के बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी भी दस्तयाब ना हो, जहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर्स भी अवेलेबल ना हो, यानी इस तरह के बहुत ही पसमानदा स्कूल के बच्चों को भेजा जाए मैच खिलवाने के लिए किसी लाहौर या इस्लामाबाद के किसी पोश एरिया के किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं
वो माहाना लाखों में फ़ीस अदा करते हैं। जो हमारी बिल्कुल हाई सोसाइटी है, अरिस्टोक्रेसी है, उसके बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल आपको लगेगा यार ये कोई बात कोई बनी नहीं, बिल्कुल ऑकवर्ड सा लगेगा। यानी इस स्कूल के बच्चों के साथ उस स्कूल के जो बच्चे हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो भला अपने बच्चों को इस स्कूल के बच्चों के साथ खेलने देंगे? मतलब ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल था। आज भी आपको ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, उस दौर में भी ऐसे ही था। लेकिन बहरहाल कैथरीन ने ये बात जब की तो मिस्टर चिप्स ने फिर जाके आगे स्टाफ में ये बात की, तो हर किसी ने आगे से इसको रेजिस्ट किया, इसकी मुखालफत की कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये बिल्कुल सारे पेरेंट्स हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और ये बड़ा शदीद उनकी तरफ से रद्द अमल आएगा और स्कूल के अंदर बड़े इश्यूज़ पैदा होंगे। उन बच्चों को संभालेगा कौन? वो तो बड़े बद तहजीब किस्म के बच्चे होंगे। तो ऐसे खाम खा की टेंशन अपने गले लेने की क्या ज़रूरत है, रहने दो, ऐसे नहीं हो सकता। तो स्कूल की इंतज़ामिया ने बहरहाल मिस्टर चिप्स को एक तरह से रिफ्यूज़ कर दिया। तो मिस्टर चिप्स ने वापस आके कैथरीन को बताया कि वो तो नहीं मान रहे, अब बताओ क्या करना है। तो कैथरीन ने फिर आगे से एक लंबा चौड़ा एक भाषण दिया, एक अच्छी खासी उसके सामने तकरीर कर दी कि ए मिस्टर चिप्स, दे आर रॉन्ग, यू नाउ एंड आई एम राइट। यानी वो गलत कह रही हैं, तुम्हारा जो स्टाफ है, तुम्हारी जो इंतज़ामिया वो सारे गलत कह रहे हैं और तुम्हें पता है इस बात का कि मैं ठीक कह रही हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट। यानी मैं मुस्तकबिल को देख रही हूँ और तुम माजी में रह रही हो, तुम भी और तुम्हारे जो बाकी कॉलीग्स हैं वो भी सारे पास्ट की बात कर रही हैं। इंग्लैंड इज़ंट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। यानी हमारा जो मुल्क है अब ये मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम नहीं रह सकता, यानी ये अफसरों के बच्चे हैं, ये गरीबों के बच्चे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज़। यानी वो जो पॉपुलर के बच्चे हैं, उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लैंड के लिए उतने ही अहम हैं जितने ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ने वाले हैं। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, तुम्हें उन्हें यहाँ ज़रूर लाना पड़ेगा ए मिस्टर चिप्स। You can't satisfy your conscience by writing a check for a few guineas and keeping them at arm's length। यानी उन बच्चों को इस तरह हर महीने बाद एक चेक दे देना, उनको पैसे दे देना और अपने आप से दूर रखना, उनको अपनी डोनेशन और सदका खैरात दे के ये समझ लेना कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। नहीं, इस तरह तुम्हारा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। बिसाइड्स दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड जस्ट एज यू आर। वो जो बच्चे हैं वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल पे उतना ही फ़ख्र महसूस करते हैं जितना तुम करती हो, क्योंकि वो जो मिशन पॉपुलर स्कूल है वो भी आप समझ लें कि जो ब्रुकफील्ड स्कूल है इसी की एक शाख है, लेकिन वो एक खैराती स्कूल है। उसकी जो इंतज़ामिया है या उसकी जो सुपरविज़न है वो ये ब्रुकफील्ड स्कूल ही करता है। और उसके बाद देखिए, ईयर्स हैंस मे बी बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हियर, अ फ्यू ऑफ देम एट एनी रेट। यानी हो सकता है कि कई सालों के बाद उस स्कूल के बच्चे इस स्कूल में भी आ जाएं, यानी जिनको उनके वसाइल इजाज़त दें, उनकी ज़िंदगी के हालात कुछ बेहतर हो तो वो इस स्कूल में भी आके तालीम हासिल करें। मुमकिन है आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए, वाई नॉट? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। वाई एवर नॉट? चिप्स डियर, रिमेंबर दिस इज़ 1897 नॉट 67। यानी ये 1897 चल रहा है, ये 1867 नहीं है। अब वक्त बदल चुका है। वो जो 1867 था, व्हेन यू वर अप एट कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे उस ज़माने में इस तरह की चीज़ें चलती थी, ये फ़र्क चलता था और लोग इस फ़र्क को पसंद करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब ज़माना चेंज हो गया है। यू गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज। मिस्टर चिप्स, तुम्हारे जो ख्यालात हैं वो एक तरह से उन्हीं दिनों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। वहीं पे 30 साल पहले जो तुम्हारी सोच थी तुम अभी तक वही सोच रहे हो। एंड गुड आइडियाज़ दे वर टू, अ लॉट ऑफ देम। और मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी सोच गलत है, बहुत से तुम्हारे ख्यालात जो उस ज़माने में थे वो आज भी बहुत अच्छे हैं, आज भी वैलिड हैं। लेकिन अ फ्यू, जस्ट अ फ्यू चिप्स वांट अनस्टिकिंग। लेकिन कुछ बहुत थोड़े से ख्यालात बहरहाल तुम्हारे ऐसे हैं जिन्हें अब अनस्टिकिंग जिनकी हो जानी चाहिए, जिनको अब चेंज कर देना चाहिए, उनके साथ चिमटे नहीं रहना चाहिए, उनको बदल लेना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
तो इस तरह करके जब कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को एक तरह से कायल किया, इतने ज़बरदस्त दलाइल के साथ जब बात की, तो मिस्टर चिप्स के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो दोबारा उनके पास जाए और जाके उनको मनाए। तो वो फिर गया हेडमास्टर साहब के पास और बहरहाल काफ़ी सारी उनकी गुफ्तगू शुनीद हुई। काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद स्कूल की जो इंतज़ामिया थी वो इस बात के ऊपर राज़ी हो गई कि ठीक है, मिशन पॉपुलर स्कूल की जो टीम है उसको ब्रुकफील्ड स्कूल में बुलाया जाएगा और उनका फिर आपस में मैच करवाया जाएगा। और ये जिम्मेदारी मिस्टर चिप्स को एक तरह से दे दी गई कि सारा जो प्रोसेस है इसको सुपरवाइज मिस्टर चिप्स करेगा। तो फिर एक दिन तय हुआ और उस दिन फिर मिशन पॉपुलर स्कूल की जो टीम है उसको ब्रुकफील्ड स्कूल में बुला के यहाँ के बच्चों के साथ उनका मैच करवाया गया। और वो मैच, उसका रिजल्ट ये था कि 7 गोल ब्रुकफील्ड स्कूल की टीम ने किए थे, 5 गोल मिशन पॉपुलर स्कूल की टीम ने किए थे। मैच तो वो बेचारे हार गए, लेकिन बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ। और उसके बाद फिर मैच जब ख़त्म हुआ तो उनको ब्रुकफील्ड स्कूल का विज़िट करवाया गया, सारे स्कूल को दिखाया गया और उसके बाद उनकी हेडमास्टर साहब से मुलाकात भी करवाई गई और फिर उनको रिफ़्रेशमेंट भी करवाई गई। उनको स्कूल का जो डाइनिंग हॉल है, इस तरह के डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खाने का उन बच्चों के लिए शायद पहला ही एक्सपीरियंस था, तो उनको खाना भी खिलाया गया। उसके बाद फिर मिस्टर चिप्स उन बच्चों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के भी आया और उन बच्चों की कैथरीन के साथ भी मुलाकात हुई इस दौरान। और कैथरीन ने भी उन बच्चों के साथ बड़ा अच्छा एक तरह से बिहेव किया, उन बच्चों के साथ बड़ा हंस के उसने बात की, बड़ी खुश इखलाकी के साथ उन बच्चों से पेश आई। सारा कुछ बड़ा अच्छा हो गया। यानी कोई भी ऐसा वाकया जैसा एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ऐसे होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल पीसफुली, बड़े डिसिप्लिन के साथ सारा कुछ हो गया। और उस स्कूल के जो बच्चे थे वो बड़ा ज़बरदस्त एक तासुर लेके यहाँ से वापस चले गए। और ये कैथरीन का आप कह लें कि जो एक्सपीरियंस था, ये जो तजर्बा था, ये एक तरह से बड़ा कामयाब रहा। और कैथरीन ने अपने तौर पे उन बच्चों को यहाँ पे बुला के वो जो क्लास डिस्टिंक्शन है, जो अमीर और गरीब का जो फ़र्क है, उसको कम करने के लिए जो एक एफ़र्ट की, जो एक कोशिश की, वो बिलाशुबा काबिल सताइश थी। और तीसरे नंबर पे आप ये भी ज़हन में रखें कि स्टोरी ऑफ अ प्राइवेट सोल्जर स्टेशन एट अ मिलिट्री कैंप नियर ब्रुकफील्ड, यानी जो तीसरा पॉइंट है ये इसी दूसरे पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी इस मैच के होने के कई सालों बाद, ये गालिबन 1914 से 18 के दौरान की बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, कि एक दिन मिस्टर चिप्स अपने कमरे में लेटा हुआ था। आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये मिसिस विकेट के यहाँ रहता था, तो वहाँ ये मौजूद था कि इसका ना दरवाज़ा नॉक हुआ। इसने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक सोल्जर, एक सिपाही खड़ा था। उसने अपना तारुफ कराया और उसको बताया कि मैं यहाँ ये जो मिलिट्री ने कैंप लगाया हुआ है यहाँ ब्रुकफील्ड स्कूल के पास ही, मैं उस कैंप में ठहरा हुआ हूँ, तो मुझे पता चला कि आप यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। और उसने, मिस्टर चिप्स ने उसको अपने पास बिठाया, उसको चाय शाय पिलाई, काफ़ी जंग के बारे में उन्होंने यकीनन बातें की होगी। तो काफ़ी सारी बात करने के बाद जब वो उठ के जाने लगा तो उसने मिस्टर चिप्स से पूछा कि सर आपकी मिसिस कैसी हैं। अब ये सवाल मिस्टर चिप्स के लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसकी मिसिस को, उसकी वाइफ को तो मरे हुए को 20 साल हो चुके थे। यानी कैथरीन की जो डेथ है वो आप जानते हैं 1898 में हुई थी। ये आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो ये तो तकरीबन 20 साल पुरानी बात थी। तो इस तरह एक बंदा आके उससे जब पूछ रहा है कि सर आपकी मिसिस कैसी हैं, तो मिस्टर चिप्स एकदम बड़ा हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि यार तुम मेरी मिसिस को कैसे जानते हो। तो फिर उसने मिस्टर चिप्स को बताया कि सर अगर आपको याद हो 1896 या 97 में एक दफ़ा मिशन पॉपुलर स्कूल की एक फ़ुटबॉल की टीम आपके स्कूल में मैच खेलने के लिए आई थी, तो मैं उस टीम के अंदर शामिल था और हम लोगों ने आपके स्कूल में मैच खेला था। फिर आपने हमें स्कूल का विज़िट भी करवाया था और हमें रिफ़्रेशमेंट भी करवाई थी, और आपकी जो मिसिज़ हैं उनके साथ भी हमारी मुलाकात हुई थी। बड़ी ज़बरदस्त वो शख्सियत की मालिक थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त और भी हैं, हम आज तक उनकी बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पे चूँकि आया था, मैंने सोचा चलो उनसे भी मिलता चलूँ। तो मिस्टर चिप्स ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो एकदम जैसे बंदा इमोशनल हो जाता है। तो मिस्टर चिप्स कहने लगा कि यार मेरी मिसिस
मिसिस को तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको जानता हो। यहाँ पे नए नए बच्चे आ गए हैं, स्कूल के अंदर भी नए टीचर्स आ गए हैं। इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेरी मिसिस को देखा हो। एक बूढ़ा ग्रिबल, ये स्कूल का ही एक मुलाजिम था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने मेरी मिसिस को देखा हुआ था, लेकिन पिछले साल वो भी रिटायर हो चुका है। और अब तुम एक ऐसे शख्स हो जो मेरी मिसिस को जानते हो, बड़ी बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम लोग यहाँ से मैच खेल के गए थे तो उसके चंद महीनों के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। तो जब इस तरह मिस्टर चिप्स ने उसको बताया उसकी कैथरीन की डेथ के बारे में, तो उसको फिर आगे से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, उसने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया। और जब वो वहाँ से चला गया मिस्टर चिप्स से मिल के, तो कुछ दिनों के बाद खबर आई कि वो जो सिपाही था वो भी पैशनडेल के इलाके में किसी महाज के ऊपर जंग में लड़ता हुआ मारा जा चुका है। तो इस तरह करके वो जो एक शख्स बाकी था जिसने कैथरीन को देखा हुआ था, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो इस बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें कैथरीन की यादों के बारे में, और फिर उसके बाद कैथरीन की जब डेथ हुई थी तो वो कैसे दिन थे, वो कैसा कह लें कि एक सदमा था मिस्टर चिप्स की लाइफ के अंदर, वो हम अगले 2 चैप्टर्स के अंदर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल ये चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल हो गया, और इसमें से जो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करनी है, एक नज़र आप इनको भी देखें। ये कुल मिला के 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस चैप्टर में से अलहदा किए हैं, और इन्हीं में से कोई 1 या 2 आपके पेपर में आ जाती हैं। और इनमें ऐसे भी होता है कि बाज़-औक़ात एक क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उनका आंसर सेम ही होता है। जैसे कि आप ये पहले वाला क्वेश्चन देखें कि हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन इन ब्रुकफील्ड, या हाउ डिड द वाइव्स ऑफ अदर मास्टर्स रिसीव कैथरीन। यानी जब इसको मिस्टर चिप्स स्कूल में लेके आया तो बाकी जो टीचर्स थे, उनकी जो वाइफ्स थी, उन्होंने कैथरीन को किस तरह से रिसीव किया, उनका इसके बारे में क्या रवैया था। या हाउ वाज कैथरीन वेलकम्ड एट ब्रुकफील्ड, यानी इसका किस तरह से इस्तेकबाल किया गया ब्रुकफील्ड स्कूल में। तो आप देखेंगे इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर एक ही बात पूछी जा रही है, और इसमें आपने यही लिखना होगा जैसे कि इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि कैथरीन गॉट अ वेरी वार्म रिसेप्शन एट ब्रुकफील्ड, शी सून बिकेम इमेंसली पॉपुलर विद द टीचर्स, विद द स्टूडेंट्स एंड द वाइव्स ऑफ अदर मास्टर्स एज वेल। और जेम्स हिल्टन ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि कैथरीन कंकेड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकेड मिस्टर चिप्स, यानी उसने पूरे स्कूल को ही एक तरह से अपना फ़ैन बना लिया। और ये बाकी जो टीचर्स थे, इनकी जो वाइफ्स थी, एट फर्स्ट दे फेल्ट जेलस ऑफ हर, बट सून द मैजिकल पर्सनैलिटी ऑफ कैथरीन इम्प्रेस्ड देम, और दे स्टार्टेड लाइकिंग कैथरीन एंड एडमायरिंग हर। तो इस तरह करके उनका जो रवैया था वो भी कैथरीन के बारे में कुछ ही अरसे में तब्दील हो गया। कैथरीन ने अपने कम्युनिकेशन से, अपने रवैये से, अपने बिहेवियर, अपने मजाज से उन लोगों के एक तरह से सबके दिल जीत लिए, और बच्चों के साथ भी इसका जो एटीट्यूड था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो ओवरऑल कैथरीन गॉट अ वेरी वार्म रिसेप्शन एट ब्रुकफील्ड। तो इस तरह का आंसर आपने इसके अंदर लिखना होगा। और दूसरा देखें कि व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, शादी से पहले का मिस्टर चिप्स कैसा था। तो इसमें भी हमने इस चैप्टर में भी डिस्कस किया है, पहले पिछले चैप्टर में थोड़ी सी बात हुई थी कि मिस्टर चिप्स एक ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, और वेरी कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स किस्म की इसकी थिंकिंग थी। नई सोच को, नए ख्यालात को ये पसंद नहीं करता था। पुराने तर्ज़ ज़िंदगी में वो कंफर्टेबल फील करता था। इसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी वो भी इतनी शार्प नहीं थी जितनी शार्प शादी के बाद हुई। तो ये शादी से पहले का जो मिस्टर चिप्स था उसका एक कैरेक्टर जो स्केच है वो आपने को 5-4 जुमलों के अंदर यहाँ पे बनाना होगा। और तीसरा देखें कि व्हाट चेंजेस डिड मैरिज ब्रिंग इन मिस्टर चिप्स, शादी के बाद इसकी ज़िंदगी में किस किस्म की तब्दीलियाँ आईं। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाउ ग्रेटली वाज मिस्टर चिप्स चेंज आफ्टर मैरिज। तो ये हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी शादी के बाद इसके अंदर किस किस्म की जो चेंज है वो देखने में आई। वो ब्रॉड माइंडेड हो गया, उसका जो ह्यूमर था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। शी फेल्ट अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म इन हिज लाइफ, इन हिज पर्सनैलिटी, और शी बिगन टू मेक जोक्स विद स्टूडेंट्स। और अपनी क्लास के अंदर इसने बच्चों के साथ एक तरह से रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। बच्चों ने भी बड़ा नोट किया कि अब उनके जो
टीचर हैं उनका पढ़ाने का जो अंदाज़ है, उनका जो रवैया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो भी काफ़ी बेहतर हो गया और इसने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करना शुरू कर दिया। और जो ब्रुकफील्ड स्कूल की जो दीवारें हैं, उसके जो रूफ्स एंड टर्रेट्स हैं, उनके बियॉन्ड निकल कर इसने सोचना शुरू कर दिया। वो जो नैरो माइंडेडनेस थी, इसकी ज़िंदगी जो बिल्कुल एक दायरे के अंदर जो मुक़य्यद थी, कैथरीन की इसकी लाइफ में आने की वजह से अब इसने थोड़ा सा स्कूल से बाहर निकल के अपने पूरे मुल्क के बारे में, अपनी पूरी कौम के बारे में, उसके मसाइल के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। तो इस तरह की काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो हमें मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर में देखने को मिली शादी के बाद। और चौथा क्वेश्चन देखें कि व्हाट वर द 3 थिंग्स चिप्स वांटेड टू गेट व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड। तो ये जैसे कि हर टीचर की भी ख्वाहिश होती है, मिस्टर चिप्स आल्सो वांटेड टू गेट ऑनर, लव एंड ओबीडियंस। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, लोग उसका एहतराम करें, उसकी फर्मा बरदारी करें और उसके साथ मोहब्बत करें। ये 3 चीज़ें जो हैं ये मिस्टर चिप्स की मतलब बाकी टीचर्स की तरह इसकी भी यही ख्वाहिश थी। और इनमें जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि जो ऑनर और ओबीडियंस, ये 2 चीज़ें तो मतलब वो अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले ही हासिल कर चुका था, लेकिन लव जो है, मोहब्बत की जो इसकी ज़िंदगी में कमी थी, वो कैथरीन के आने के बाद पूरी हुई थी। तो ये बात आप इस आंसर के अंदर लिखेंगे। और 5वां देखें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर डिड मिस्टर चिप्स मेक। ये मजाक किस किस्म का करता था। इसके मजाक के बारे में आप पिछले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे कि इसका जो ह्यूमर होता था वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल होता था, किसी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाता था और हल्के फुल्के लॉफ्टर्स जो हैं वो इसकी गुफ्तगू में वो शामिल होते थे। बच्चों की बाज़ वीकनेसेस जो हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको हंसाता था और क्लासरूम के अंदर अपना एक जो मखसूस अंदाज़ था इसका बात करने का और मुख्तलिफ़ तरह की एग्जाम्पल्स देने का, वो लोगों के लिए बड़ा एंटरटेनिंग होता था। और बाज़ औक़ात तो लोग इसके मज़ाक के इतने आदी हो चुके होते थे कि ये भी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं करता था। अभी इसकी बात कह लें कि अधूरी ही होती थी कि सुनने वाले पहले ही हंसना शुरू कर देते थे। तो इस किस्म का इसका ह्यूमर था, इसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना होगा। और छठा देख लें कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स एक्सप्लेन द रोमन लॉ लेक्स कैनोलिया इन हिज क्लास। तो ये बड़ा इसका जोक मशहूर हुआ था कि कैसे उसने इस लॉ को अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जिसमें जो पैट्रिशियंस हैं उनको इजाज़त दी गई थी कि वो जो प्लेबियंस हैं उनके साथ शादी कर सकते हैं। और मिस्टर चिप्स ने क्या किया था, यूज्ड टू एक्सप्लेन इट टू द बॉयज़ इन हिज ओन ह्यूमर स्टाइल इन अ वेरी फनी मैनर। उसने कहा था कि अगर कोई गरीब लड़की किसी अमीर लड़के को गए कि तू मेरे साथ शादी करो और वो आगे से इनकार कर दे, तो वो उसको आगे से डांट भी सकती है और उसको कह सकती है कि अब तो कानून बन गया और तू मेरे साथ शादी कर सकती हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया। तो इस तरह करके वो बच्चों को अपने एक मखसूस अंदाज में हंसाया करता था। और 7वां क्वेश्चन देखिए कि हाउ डिड कैथरीन मेक चिप्स ब्रॉड माइंडेड। और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स बिगिन टू सी बियॉन्ड द रूफ एंड टरेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड। अब देखिए शादी के बाद जो काफ़ी सारी चेंजेस आई इसकी शख्सियत के अंदर, उनमें से एक ये भी थी कि ये ब्रॉड माइंडेड हो गया और शी बिगन टू लुक बियॉन्ड द रूफ्स एंड टेरेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड। ही सॉ हिज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस टू विच ब्रुकफील्ड वाज वन ऑफ द फीडिंग स्ट्रीम्स। यानी इसको लगा कि उसका मुल्क जो है वो एक बड़ी आला चीज़ है और उस मुल्क को आगे बढ़ाने में, उसकी तरक्की में, उसकी खुशहाली में ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल है इसका भी बड़ा एक अहम किरदार है। उसे अपना किरदार भी बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस होने लगा। तो अब उसकी जो सोच है वो एक इंडिविजुअल किस्म की जो थिंकिंग होती है उससे आगे निकल के एक कलेक्टिव जो थिंकिंग होती है, इज्तिमाई जो सोच होती है, जब बंदा पूरी कौम के बारे में, अपने पूरे मुल्क के बारे में, सब लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो अब इसकी सोच कुछ इस किस्म की हो चुकी थी। कैथरीन चूँकि सोशलिस्ट ख्यालात की मालिक थी, एक पॉलिटिकली वो बड़ी एक एक्टिव लड़की थी, तो उसकी वजह से, उसके इसकी ज़िंदगी में आने की वजह से पॉलिटिक्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर चिप्स में भी एक तरह से डेवलप होने लगी। तो अब ये अपने आप को उस ब्रुकफील्ड स्कूल का वो जो एक कुआं था उससे बाहर निकल के भी वो उसने देखना शुरू किया। और वाई डिड कैथरीन सजेस्ट अ मैच बिटवीन द मिशन एंड ब्रुकफील्ड। अब ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कैथरीन क्यों ये मैच करवाना चाहती
जाती थी ब्रुकफील्ड स्कूल का मिशन पॉपुलर स्कूल के बच्चों के साथ। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैथरीन एक सोशलिस्ट ख्यालात की वो मालिक थी और शी बिलीव्ड इन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। वो कहती थी, उसका ये मानना था कि इंग्लैंड वुड नॉट एवर बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, दोज पॉपुलर बॉयज़ वर एज इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड। तो जितना ये ब्रुकफील्ड स्कूल या यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे इंग्लैंड के लिए अहम हैं, उतने ही वो भी हैं। वो गरीब घरों में पैदा हुए हैं तो ये तो कोई उनका कसूर नहीं है इसमें, और ये जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं इनका भी कोई कमाल नहीं है। एक जो स्टेट होती है, एक जो रियासत होती है, तो वो मतलब सबके साथ उसका जो रवैया है वो तो मसावात पे मबनी होना चाहिए। उसे तो सबको एक ही तरह के जो मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आगे बढ़ने की, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जो क्लास डिस्टिंक्शन है, कैथरीन वांटेड टू इरेडिकेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर सोसाइटी। तो इसलिए उसने अपने तौर पे एक छोटी सी कोशिश की कि पॉपुलर स्कूल के बच्चे ब्रुकफील्ड स्कूल में आके एक तरह से जब मैच खेलेंगे तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, और इसमें एक ये होगा कि वो क्लास डिस्टिंक्शन चले थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कम तो ज़रूर होगा, और इससे उन बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस करेंगे। तो ये उसका मकसद था, इसलिए उसने ये सजेशन थी। ये अलहदा बात है कि सजेशन की बड़ी मुखालफत भी हुई, लेकिन बहरहाल ये मैच हुआ था और उसके बाद वो बच्चे मतलब स्कूल में आए भी थे और बड़ा कामयाब ये तजुर्बा रहा था। ये नवा क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड कैथरीन अर्ज चिप्स टू अरेंज अ फुटबॉल मैच बिटवीन द मिशन एंड ब्रुकफील्ड। किसने मिस्टर चिप्स को कैसे कायल किया था, बड़े ज़बरदस्त दलाइल दे के। चूँकि स्कूल की इंतज़ामिया नहीं मान रही थी, मिस्टर चिप्स बेचारा कोशिश कर रहा था अपने तौर पे, लेकिन कैथरीन के बार बार कहने की वजह से और बड़े मतलब दलाइल के साथ बड़ा उसने आर्गू किया और बड़े सॉलिड किस्म की उसने कह ले कि जो डिस्कशन की, जो आर्गूमेंट्स दिए, तो मिस्टर चिप्स मजबूर हो गया। तो उसने भी इसकी बात की, इसकी जो तजवीज़ है उसको एडवोकेट किया, उसकी भरपूर हमायत की और बाकी लोगों को वो बिल आखिर कायल करने में कामयाब हो गया और ये जो मैच था ये फिर पॉसिबल हुआ। और क्योंकि सारे लोग समझ रहे थे कि वो जो पॉपुलर स्कूल के जो बॉय हैं, जो वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो तो दैट वाज अ न्यू आइडिया। एवरीवन वाज सर्टन दैट ईस्ट एंड बॉयज़ जो हैं, वो जो पॉपुलर स्कूल के जो बॉयज़ हैं, वुड बी रुफियान्स, वो तो बदमाश होंगे, वो तो यहाँ पे आके बड़े डिसिप्लिन के इश्यूज़ पैदा करेंगे। दे वुड मेक एवरीवन कंफ्यूज्ड एंड अपसेट कर देंगे सबको, और द होल स्टाफ प्रोटेस्टेड टू इट रादर स्ट्रांगली अपोज्ड इट। तो इसके बावजूद मिस्टर चिप्स की जो एफ़र्ट्स थी और कैथरीन का ये जो आइडिया था, ये बिल आखिर इसके ऊपर अमल किया गया और ये मुमकिन हुआ। और 10वें क्वेश्चन में ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फुटबॉल मैच बिटवीन द मिशन एंड ब्रुकफील्ड। तो मुख्तसर लफ्ज़ों में आपने बताना है कि ये मैच कैसे हुआ था। और इस मैच में आप जानते हैं कि द मैच वॉज प्लेड इन अ वेरी फ्रेंडली एटमोसफियर और एवरीथिंग वेंट ऑफ क्वाइट वेल। एनी अनप्लेजेंट थिंग डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग दिस मैच और द बॉयज़ फ्रॉम द पॉपुलर कैरिड बैक हैप्पी मेमोरीज ऑफ ब्रुकफील्ड। बड़े खुश गए वो बच्चे, और अगर जो वो मैच हार गए, मतलब 7 गोल ब्रुकफील्ड स्कूल ने किए थे और 5 उन्होंने किए थे, तो मैच तो वो हार गए, लेकिन एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है वो यहाँ से लेके गए। फिर उनको आफ्टर द मैच उनको रिफ़्रेशमेंट सर्व की गई, मतलब द मैच हेडमास्टर साहब से उनकी मुलाकात करवाई गई और स्कूल का उनको विज़िट करवाया गया, दिखाया गया सारा स्कूल। तो इस तरह करके वो बड़ा एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा था। और इसके बाद है कि हाउ डिड चिप्स रिएक्ट व्हेन अ प्राइवेट सोल्जर टॉक अबाउट कैथरीन। अब ये एक आखिरी क्वेश्चन है कि वो जो प्राइवेट सोल्जर एक दफ़ा मिस्टर चिप्स के पास जब आया था, तो उसने मतलब ये काफ़ी साल बाद की बात थी, उनका जो मैच था वो तकरीबन 20 साल पुरानी बात हो चुकी थी, कैथरीन की भी डेथ हो चुकी थी। तो उसने आके जब मिस्टर चिप्स से पूछा था कि आपकी मिसिज़ कैसी हैं, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम उन्हें आज भी याद करते हैं। तो मिस्टर चिप्स ने फिर उसको बताया था कि उसकी जो मिसिज़ है उसकी तो बहुत अरसा पहले जब तुम लोग मैच खेल के गए थे, क्योंकि वो जो सोल्जर था वो उसी पॉपुलर मिशन की स्कूल में शामिल था, टीम जो थी उनकी फ़ुटबॉल खेलने आई थी उस टीम में शामिल था। तो उसने फिर मिस्टर चिप्स को बताया था। तो मिस्टर चिप्स ने फिर उसको जवाब दिया था कि तुम्हारे जाने के कुछ महीनों के बाद ही जब तुम लोग मैच खेल के गए थे तो कैथरीन की डेथ हो गई थी। तो इस तरह करके वो मिस्टर चिप्स थोड़ा इमोशनल भी हुआ ऐसे मौके पर, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं उसके इर्द गिर्द जो कैथरीन को जानता हो। उसको बताता है कि एक बूढ़ा ग्रिबल यहाँ पे था जिसने मेरी मिसिज़ को देखा हुआ था, वो भी
रिटायर हो चुका है और तुम वाहिद एक ऐसे शख्स हो जो शायद जिसने मेरी मिसिस को देखा हुआ है और तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, नए बच्चे आ गए हैं, नए टीचर्स आ गए हैं। तो एक तरह से पुरानी जो यादें हैं वो मिस्टर चिप्स की उसने नई कर दी, ताज़ा हो गई, तो वो थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। तो इस तरह की बात आपने इसमें लिखना होगी। तो ये कुल मिला के ये 11 हैं जी, 11 क्वेश्चंस, या आप ऐसे कह लें कि 11 आंसर्स हैं जिन्हें आपने तैयार करना है। क्वेश्चंस तो 11 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें बात एक ही पूछी जा रही होती है, तो एक ही उसका आंसर फिर आप लोगों ने लिखना होता है। तो इस तरह करके ये हमारा चैप्टर नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।